मीराबाई की धरती से, रानी पद्मिनी के जौहर से पहचाना जाता है वो राजस्थान, जिसे कर्मा की धरती से जाना जाता है वो राजस्थान इस नाकारा निकम्मी सरकार के चलते बलात्कार की राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाता है। और उससे भी ज्यादा पराकाष्ठा उस समय होती है जब राजस्थान सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री लोकतंत्र के उस मंदिर में विधानसभा के पटल पर खड़ा होकर के सरकार की तरफ से बोलते हुए ये कहता है कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे लगता है कि उस दिन राजस्थान की मर्दानगी का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। और उस अपमान के बाद में भी ये निकम्मी नकारा सरकार धृष्टता की पराकाष्ठा करते हुए आज भी उसका कोई प्रतिक्रिया देने का काम नहीं करते। जिस तरह की परिस्थितियां हालात आज राजस्थान में बने, मुझसे पहले वक्ताओं ने विस्तार के साथ में उन सब विषयों की बातचीत की है। किस तरह से राजस्थान में जंगल राज कायम हुआ है, किस तरह से राजस्थान में माफिया राज कायम हुआ है, कांग्रेस पार्टी के विधायक किस तरह से पोस्टिंग से लेकर के अन्य सभी गतिविधियों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में जिस तरह से लिप्त हुए आकंठ पे डूब चुके हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम सरकार का मुखिया खुद कर रहा है। भ्रष्टाचार के आगे जीरो टॉलरेंस रखेंगे इस बात का दावा करके सत्ता में आई हुई है सरकार आज भ्रष्टाचार के पौधे को पनपाने के लिए उसकी जड़ों में पानी डालने का काम कर रही है। और इस सब परिस्थितियों के कारण से अगर कहीं इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो 2018 में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो चूक हुई है कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। आज ये समय आ गया कि जब से 1 साल बाद में राजस्थान में चुनाव होने वाला है। हालांकि मैं 1 साल कह तो रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले गुलाब जी भाई साहब और हम बात कर रहे थे तो लग रहा था कि शायद थोड़े दिन बाद में भी हो सकता है, लेकिन 1 साल बाद में जब चुनाव होने वाला है और उस चुनाव के साल में हम ये जो जनता के मन में गुस्सा है, जनता के मन में जो खिन्नता है, जनता के मन में जो एक आक्रोश पनप रहा है, इस आक्रोश को एकत्रित करें, इस आक्रोश को संकलित करें। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि हम प्रदेश की जनता के बीच में जाएं, उनके आक्रोश को संकलित करें, एकत्रित करें और उस आक्रोश को एक ज्वालामुखी के रूप में फटाफाड़ करके इस राजस्थान की सरकार को, नकारा निकम्मा सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव राजस्थान में आए थे। कल मैं जब गुजरात में पहुंचा, वो जो गुजरात के पत्रकारों ने पूछा कि राजस्थान में आप जनाक्रोश यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस के महासचिव ने दोनों नेताओं को जो पिछले 4 साल से झगड़ रहे, उस झगड़े के कारण से राजस्थान की जनता पिस रही है, उन लोगों के बीच में शांति समझौता करा दिया, अब वो सब एक हो गए। और एक फोटो देश भर के मीडिया में छपाया जा रहा है। मैंने कहा कि इससे पहले भी ऐसा फोटो छपा था। जब पहली बार फोटो छपा तब नकारा और निकम्मा निकला, दूसरी बार फोटो छपा उसके बाद में गद्दार निकला, अब तीसरी बार फोटो छपा है। अब की बार क्या निकलने वाला है ये राजस्थान की जनता तय करने वाली है। मित्रों, जिस तरह की परिस्थितियां और हालात राजस्थान में बने, हम सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम आज विपक्ष में बैठे हैं, ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्यों की जिम्मेदारी है इस निकम्मी नाकारा सरकार को, ये सरकार जो गद्दार सरकार है राजस्थान की जनता के साथ में, जिसने गद्दारी की है, वादा खिलाफी की है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब हम अपना तन मन समर्पित करें, हम अपना सर्वस्व समर्पित करके केवल और केवल एक लक्ष्य कि राजस्थान को इस कुराद से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस आतताई सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए अब हम पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में ये जो जनाक्रोश यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हो रही है, हम सब कार्यकर्ता जुटे, हम एक होकर के जुटे, एक राय होकर के जुटे, एक मन होकर के जुटे, संकल्प के साथ में जुटे और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुखी होकर के
ये जो फोटो अभी छपा है इसका जवाब दे और एकता का परिचय दे कि हम किस तरह से एक होकर के राजस्थान को इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़े हुए। 200 के 200 विधानसभाओं में ये रथ जाएंगे और 200 के 200 विधानसभाओं में हजारों की संख्या में चौपालें आयोजित होने वाले हैं। आदरणीय अरुण सिंह जी अभी पत्रकार वार्ता में कह रहे थे, मैं सुबह सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि 1000 चौपालें महिलाओं की होगी, 1000 चौपालें युवाओं की होगी, 1000 चौपालें ओबीसी की, किसानों की, SC ST की, जो सभी लोग पीड़ित हैं उन सब वर्गों की 1000 चौपालें करेंगे। राजस्थान में 10,000 चौपालें आयोजित होने वाली है। राजस्थान के गांव-गांव में, राजस्थान के हर एक शहर में, हर एक कस्बे में, हर एक नगर में, हर एक वार्ड में, हर एक घर तक, हर एक ढाणी तक हमारे जो है कार्यकर्ता जाने वाले हैं और एक आक्रोश जो है राजस्थान में खड़ा करने वाले हैं। और उस आक्रोश का सूत्रपात करने के लिए आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सब के बीच में आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सब के बीच में पहुंचने ही वाले हैं। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि संकल्प के साथ में हम उठ खड़े हों कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह लगे कि ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ली है। दोनों भुजाएं उठा करके पूरी ताकत के साथ में नारा लगाइए, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। कुराज को और उससे आक्रोशित हमारी राजस्थान की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय नड्डा जी बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो हम सब की ओर से मैं आज आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ आदर से। आप सबको मालूम है कि उनका पग फेरा कैसा है। जहां भी वो गए हैं वहां कमल खिलाकर ही छोड़ा है। तो इसे जोर से ताली तो बजाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आवाज यहां भी बुलंद है। इनके कुशल नेतृत्व में यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर और अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको और मोदी जी को मैं अग्रिम बधाई हम सब की ओर से देना चाहती हूँ। तो जोर से करोगे यार, क्या है, इतनी धूप तो नहीं लग रही आप लोगों को? कैसे बैठे हो जैसे अभी तो यात्रा की शुरुआत है। इसके बाद अभी मोदी जी और आपके इस प्रभावी लीडरशिप के में हम लोग कर्नाटक जाएंगे और कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अंदर भी बहुमत में सरकार को लाने का काम हम इनके लीडरशिप में करेंगे। ये जन आक्रोश यात्रा ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ये सरकार है ना, उसके लिए साल नहीं दिनों की गिनती है, कुछ ही दिन बचे हैं। आज जब जन आक्रोश यात्रा का माननीय नड्डा जी के हाथ से शुभारंभ होने जा रहा है, तब हमारे प्रदेश की जनता ये सवाल जरूर उठाएगी कि ये आक्रोश यात्रा काहे के लिए कर रहे हो। ये स्वाभाविक है कि वो हम लोगों से ये प्रश्न पूछेगी। आप सबको मालूम है कि जिस पार्टी को जिताकर जनता सरकार में बिठाती है तो उनको बहुत आशा भी होती है, उनसे कुछ आकांक्षाएं, अपनी खुद की आकांक्षाओं को लाने की कोशिश भी उनके अंदर है। वो चाहते हैं कि आगे चल के हमारा स्वाभिमान, उसकी रक्षा हमारी सरकार करेगी। वो चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण वातावरण
हमारे प्रदेश के अंदर फैलेगा, जिसकी वजह से हमारा आगे चल के प्रदेश समृद्ध होगा। ये सोच करके जनता किसी पार्टी को जिता के उसको सरकार देती है। हमने तो ऐसा करने की अपने समय में कोशिश की थी, लेकिन ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल के अंदर जो सरकार सत्ता पर काबिज है यहाँ, उसने तो पहले दिन से ही अपनी विश्वसनीयता को खोने का काम किया। क्योंकि इस कांग्रेस ने जब अपनी सरकार बनाई तो झांसे के ऊपर ही अपनी सरकार बनाने का काम किया। कितने सारे वादे किए सबको, आपने भी उन वादों को सुना। उन वादों का क्या हुआ? उन वादों का क्या हुआ? और आप तो इन वादों को छोड़िए, मैं तो ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि झूठ बोलकर जो भी सत्ता अपनाता है उसको आगे चलकर दुख पाना ही पड़ेगा। और इससे आहत हमारी जो जनता है, उसने 5 महीने के अंदर ही इस सरकार को बता दिया, जब उसने 25 की 25 सीटों को जिताकर मोदी जी के झोली में डालने का काम किया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, यहाँ कोई जीता, परंतु वहां उन्होंने दिखा दिया कि 5 महीने के अंदर ही हम लोगों को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 कमल हमारे खिले और भाजपा ने हमेशा आप लोगों को, क्या हम लोग सबको जब से बड़ा हुए हैं तब से हमको ये सिखाया कि जनता के बीच में जाओगे तो सुशासन, विश्वसनीयता और प्यार, इन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे, तभी आपकी पार्टी अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूती के साथ जनता का साथ दे सकेगी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, इन लोग सब ने सेवा और सुशासन के ऊपर हम सबको बताया और हम उस पर जोर देने का काम किया। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि 4 साल में सुशासन का तो नाम आप लोग भूल जाओ, शासन का तो नाम ही, निशान ही नहीं है, पूरा शासन ही समाप्त हो गया। आज अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री, और अब वो क्या कहोगे, उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहोगे, उनके बीच में बोलचाल ही नहीं है। मंत्री और अफसर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मंत्री और मंत्री एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे किसानों की जो आय है उसको हमें सबको दुगना करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ ये सरकार जो हमारी एक बहुत लाभदायक स्कीम थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उसको बंद करने का काम। मैं तो एक का नाम ले रही हूँ, वैसे तो कई हमारे स्कीम्स थे जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज के अंदर आपके सामने रखे थे, उनको सबको ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया। भर्ती की परीक्षा, पेपर लीक, करप्शन, ऐसा भ्रष्टाचार खुलेआम, किसी को शर्म ही नहीं है। अपने आपस के झगड़ों के बीच में उनको फुर्सत ही नहीं है ये पता करने को कि जनता क्या कर रही है और जनता के आंसू पोंछने के लिए किसको कब जाने की जरूरत है। और बात आज की नहीं है, मैं ये आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आजादी के बाद से लेकर भैरव सिंह जी की सरकार तक इस कांग्रेस शासन ने बीमारू प्रदेश के एक श्रेणी में हमारे राजस्थान को घसीटने का काम किया था। ये तो आप लोगों ने हम सबको आशीर्वाद दिया, तो हम लोगों ने मिलके, चाहे भैरव सिंह जी हो चाहे भाजपा की सरकारें हो, हम लोगों ने मिलकर के जनता को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए, गरीब को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लाने का काम किया। और पिछले सरकार के अंदर बीमारू प्रदेश के दर्जे से अपने सरकार को बाहर निकालकर, अपने प्रदेश को बाहर निकालकर अग्रणी प्रदेश की पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम किया, जिसका हम सबको गर्व है।
जय जय राजस्थान का नारा गूंजा और राजस्थान के अंदर एक स्वाभिमान जागा। मैं बार बार ये कहती हूँ कि तीन चीज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जनता के बीच में जनता का स्वाभिमान, जनता के बीच में और प्रदेश के अंदर शांति, और इन दो चीज अगर अपन होते हैं तो आगे चल के प्रदेश की समृद्धि भी इसके साथ जुड़ती है। 4 साल के अंदर आप लोगों को देखने को मिला अंतर्विरोध, महिला और दलित का अत्याचार, सर्वाधिक कर्जा। आज अगर आप लोग गिनती करोगे तो मैं आपको ये बता सकती हूं कि एक एक व्यक्ति को 86,436 रुपए का कर्जा वहन करना पड़ रहा है। एक एक व्यक्ति के ऊपर है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, इन सब के भाव बढ़ गए हैं। कोरोना के काल के अंदर किस तरीके से लापरवाही के साथ लोगों के साथ तो डील किया गया था। धर्म परिवर्तन एक भारी हिस्से से चल रहा है, और देवी देवताओं का अपमान, ये भी आप लोगों ने अपने प्रदेश के अंदर देखा है। ERCP को हम लोगों ने शुरू करा, उस पर काम करने के बजाय उसको विवाद में घुसेड़ने का काम इन्हें किया। आराम से इसको चलाने का काम करते, धीरे धीरे इसको बढ़ाने का काम करते, तो वो एक ऐसी योजना जो जनता का भाग्य बदल सकती थी, उस योजना को खट्टाई में डालने का काम आज इन्होंने करके रखा है। हम लोगों ने रोजगार, आर्थिक प्रबंधन, 36 के 36 कौम को एक साथ निकाल के और उनकी तरक्की करने का काम ये हम लोगों ने मिलकर किया था। हम लोगों ने हमारे स्वाभिमान को चमकाने की कोशिश की। अशांति अगर होगी किसी प्रदेश में तो वो प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता है। और मैं याद दिलाऊं आपको, वो प्रदेश है जिसमें बिरला, जिसमें बांगड़, जिसमें रुइया, जिसमें मित्तल जैसे नाम आज यहां ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर पहचाने जाते हैं। वो व्यवसाय का केंद्र था ये राजस्थान। आज सबका भट्टा बिठा के रखने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस। हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं हमारे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूं सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सबकी मेहनत थी, जिस मेहनत की वजह से 2003 में 120 सीट हम लोग जीत करके आए, 2013 में 163 सीट हम लोग जीत करके आए। और मैं आपको यह भी कह दूं कि 2003 के बाद 2 बार भले ही कांग्रेस जीत करके आई तो है और सरकार उसने बनाई भी है, लेकिन जनता ने उन्हें कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। इस चीज को आप लोग सब याद रखें। हम विपक्ष में भले ही बैठे हैं, तब भी जीत के नजदीक ही रहे हैं। 0.5% का मतलब 1,45,000 इन मतों से अपन पीछे रहे। इतना ही फर्क था हम लोगों के बीच में। 2014 और फिर 2019 दोनों लोकसभा के अंदर 25 की 25 सीट जिताने का काम आप लोग ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ खड़े होकर राजस्थान के अंदर करके दिखाया। इतनी बड़ी विजयश्री आप लोगों ने हासिल की, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम बार बार देते रहेंगे। यदि इस बार भी हम लोगों को जीत का एक रिकॉर्ड बनाना है तो एक एक कार्यकर्ता को इस आक्रोश रैली के और इस आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम करना पड़ेगा और लोगों को प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जरूर बताना। परंतु उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय के अंदर जो जो अच्छे अच्छे काम किए थे उन योजनाओं को भी जनता के बीच में लाने का काम करना, क्योंकि लोगों को अब उस भाजपा सरकार की याद आ रही है। हमारे सरकार के काम उन लोगों को याद आ रहे हैं। प्रेस और पोस्टर के अंदर मत दिखाई दो, पब्लिक में देखने की होड़ आप करो। आपको हो कि आप जाएं पब्लिक के पोस्टर में नहीं, परंतु पब्लिक के बीच में जरूर जाएं। और मोदी जी के जो जनहितैषी कार्यक्रम हैं उनको भी सबके बीच में ले जाकर उनको समझाने का, उनको बताने का काम भी आप करें। ज्यादा आत्मविश्वास में रहने के बजाय एकजुट, एक मुख और एक सुर
अगर होकर आप लोग मेहनत करते हो तो फिर देखो कैसी कैसी जीत होती है। न भूतो न भविष्यते, परंतु आप लोगों को सबको मिलके जाना होगा, कंधे से कंधा लगाकर खड़े होना पड़ेगा, एक आवाज में बोलना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास देती हूं, आप अपने आप पर भी विश्वास करना। जब जाओगे उन लोगों के बीच में, जब मिलोगे सबके साथ, जब उनको बताओगे कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या सपना देख के जमीन पर उतर रही है, तो मुझे विश्वास है कि न भूतो न भविष्यते, एक दफा और जय जय राजस्थान का नारा गूंजेगा। राजस्थान का स्वाभिमान, उसके लिए हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। एक शांतिपूर्वक और समृद्ध और सुखी राजस्थान की लड़ाई लड़ने की तैयारी आज से शुरू हो रही है। आप तैयार हो? आप तैयार हो? अरे जागो मोहन, तैयार हो? वेरी गुड। अगर आप तैयार हो तो आज से ही तय कर लो, और ये यात्रा की जो रथें निकलेंगी उनके साथ आप लोग भी निकलो, और विश्वास के साथ जनता के बीच में जाके बोलो कि जहां हमने 25 की 25 सीटें दिलवाई है, जहां हम लोगों ने 163 सीटें दिलवाई हैं, वहां ऐसे करप्ट कांग्रेस के लोगों को हटाने का काम हम लोग करेंगे, भ्रष्टाचार हम लोग हटाने का काम करेंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का आगाज आज से शुरू करेंगे। इसको मानते हुए मैं आप लोग सबको प्रणाम करती हूं, और मैं विश्वास करती हूं कि आज नड्डा जी जो झंडा दिखाकर इन रथों की शुरुआत करेंगे, तो उनको कभी मुड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे पीछे ये जो बड़ी सेना खड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी को फिर जोरदार तरीके से जिता के वापस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर छोड़ेगी।